हाय गाइस, तो स्वागत है आपका इस बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो में। तो जितने भी बच्चे जितने भी हमारे एस्पिरेंट हैं वो 30-31 में जो भी पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाली है। और जो पीछे जो साउंड आ रही है उसे थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देना। सबसे पहले तो मैंने जितनी भी अभी तक शिफ्ट हुई है, 6 शिफ्ट में पेपर हुआ है अभी तक, उन्हें एनालिसिस किया है। उनमें जो जो टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि जीएस में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है हमें, उनमें जो जो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं मैंने उनकी एक लिस्ट बनाई है। उनमें से भी कुछ कॉमन टॉपिक्स लिए हैं कि हाँ ये टॉपिक्स हैं और ये रिपीट होंगे, चांसेस आगे भी रिपीट होने के। और ये तभी मैं बता रहा हूँ क्योंकि अगर एग्ज़ाम सेम लेवल का है, सब कुछ सेम रहा, तो ये चीज़ें रिपीट होंगी। बल्कि बहुत रेयर चांस है कि एग्ज़ाम का लेवल ऊपर नीचे होगा। सेम ही चल रहा है, वैसे ही चलता रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो समय ज़ाया ना करते हुए बताते हैं। सबसे पहले हिंदी आसान आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हिंदी में पर तब भी कारक और शुद्ध वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कर लेना। बाकी हिंदी इतनी डुएबल है, आप कर लोगे आराम से। हिंदी और रीजनिंग में कुछ ऐसा नहीं है बताने लायक। मेन जो दिक्कत आ रही है, मेन जो बच्चे फंस रहे हैं वो जीएस में फंस रहे हैं। और कुछ को ये भी दिक्कत आ रही है कि यार मैथ में क्या पढ़ें, अब लास्ट टाइम है तो मैथ में जल्दी से रिवाइज़ करना है, सारे चैप्टर रिवाइज़ करना है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कर सकते हैं बहुत बच्चे, पर थोड़ी दिक्कत है। इसलिए मैं मैथ के भी कुछ वे टॉपिक्स लेकर आया हूँ, कुछ चैप्टर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो बता दूंगा, वो कर लेना। मैथ में आपको एवरेज, टाइम एंड वर्क, CISI और रेशो, ये चारों जरूर से ही करने हैं। ये किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने, क्योंकि इनके क्वेश्चन मतलब रेशो में देखा जा रहा है दो तीन क्वेश्चन आ ही रहे हैं। रेशो और मिक्सर एलिगेशन दोनों मतलब एक ही उसमें गिने जाते हैं। इससे क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। CISI आ रहा है, CPSP आ रहा है, तो दोनों को एक ही उसमें लेना है ना, दोनों चीज़ आ रही हैं। एवरेज, टाइम एंड वर्क, CISI और रेशो, ये चारों हमें रिवाइज करके ही जाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी अब आती है बात जीएस की। जीएस बहुत अटपटी सी आ रही है, कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या पढ़ना है। तो भाई जीएस में भी कुछ 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, तो एक बार ये भी पढ़ लेना अपने मन से। जीएस में कंट्री और उनकी करेंसी, ऐसा हो रहा है कि कंट्री आ रही है, उससे करेंसी पूछ रहा है, करेंसी देके कंट्री पूछ रहा है। 2 क्वेश्चन इसमें से आ ही रहे हैं। ये नहीं पता, ऑब्वियस सी बात है, हमें नहीं पता कौन सी कंट्री पूछ ले। तो जो जितनी आपसे हो सके उतनी कर लेना, एक बार देख लेना। जो आपको लगे कि हाँ ये नहीं आ सकती वही आएगी, ये भी पता है हमें, ठीक है। किस कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्रीज है, अभी हाल ही में अफ्रीका वाला पूछ लिया था, तो चांसेस है कि दूसरा पूछ, लाइक यूरोप में कितनी कंट्रीज हैं, तो ऐसे पूछ सकता है। एक बार आप उस पर भी नज़र मार लेना। प्लैनेट्स और उनकी सैटेलाइट्स के बारे में, जैसे कि अर्थ की कितनी सैटेलाइट है, ठीक है, और फोबोस, डीमोस, ये सैटेलाइट्स हैं, इनके बारे में मतलब किस प्लैनेट की कितनी सैटेलाइट हैं। और जो मेन है वो ना हाईलाइट होती है कि हाँ ये वाली मेन है, ये सबसे बड़ी सैटेलाइट, सबसे छोटे सैटेलाइट, इसके बारे में आप एक बार देख लेना। हाँ, स्कीम लाइक मनरेगा स्कीम है जैसे, वो हुई। और जो मेन सी स्कीम है जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए है या फिर डेवलपमेंट से रिलेटेड, मेन तो सारी स्कीम डेवलपमेंट से रिलेटेड होती हैं। तो उसमें आपको मेन जो भी स्कीम हाल फिलहाल की है 2014 की, 2016 की भी हों, एक बार वो नज़र मार लेना। जब सरकार बनी 2014 में, तब की भी पूछ रहा है, 2014 क्वेश्चन आए हैं, तो एक बार देख लेना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेन जो वाइसरॉयज और या फिर गवर्नर जनरल, मतलब जैसा नाम बदलते रहे इनके, आप समझ जाना, वाइसरॉय कहूँगा मैं तो समझ जाना गवर्नर जनरल, उससे पहले जनरल जो भी थे गवर्नर थे। मेन वाइसरॉय लाइक किसके टाइम पे सती प्रथा हुआ, सती प्रथा का एवोल्यूशन हुआ है ना, और किसके टाइम पे मतलब वुड डिस्पैच आया, कुछ किसके टाइम पे क्या हुआ। मेन जो हैं वो हाईलाइट्स होते हैं, हमें पता है जो मेन अपने वाइसरॉय हैं जिनके टाइम पे कुछ हुआ है, किसके टाइम पर 1857 का रिवोल्ट हुआ, ये वाले क्वेश्चन ज़रूर एक बार देख लेना। बाकी इतना ही निकल पाया है एनालिसिस करके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, बाकी सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत।